सुप्रभातम बच्चों। नीति शतक का श्लोक संख्या 72 देखिए। श्रोतम श्रुतेनेव न कुंडलेन दानेन पाणिन तु कंकणेन विभाति काये करुणापराणां परोपकारेण तु चंदनेन। यहाँ पर सज्जन पुरुषों का वास्तविक आभूषण का वर्णन कर रहे हैं कि जो सज्जन पुरुष होते हैं उनके वास्तविक आभूषण क्या होते हैं। देखिए, श्रोतम श्रुतेन एव विभाति, कान शास्त्र सुनने से ही सुशोभित होते हैं। श्रोतम कान, श्रुतेन शास्त्र सुनने से, वेद आदि जो शास्त्र हैं उनको सुनने से ही विभाति सुशोभित होते हैं। तो कानों की शोभा शास्त्र सुनने से ही होती है। कुंडलेन न, कुंडल धारण करने से नहीं। कान की शोभा वेद आदि शास्त्र सुनने से होती है, कुंडल धारण करने से नहीं। पाणी ही दानेन विभाति, हाथ दान से ही सुशोभित होता है। न तो कंकणेन न, कंकन धारण करने से, कंगन धारण करने से नहीं होता है। करुणापराणाम काये, दयालु पुरुषों का काये शरीर परोपकारी विभाति, परोपकार से ही सुशोभित होता है। दयालु पुरुषों का शरीर दूसरों की भलाई करने से ही सुशोभित होता है। न तु चंदनेन न, चंदन का लेप करने से नहीं। तो यहाँ पर वास्तविक आभूषण अच्छे पुरुषों का क्या होता है। तो देखिए, कान की शोभा शास्त्रों के श्रवण से होती है, कुंडल पहनने से नहीं। हाथ की शोभा दान देने से होती है, कंकन पहनने से नहीं। और दयालु पुरुषों का शरीर परोपकार से ही शोभित होता है, चंदन लगाने से नहीं। यहाँ पर इस पद्य में उपजाति छंद है। उपजाति छंद इंद्रवज्रा और उपेंद्रवज्रा का मिश्रण होता है और दीपक अलंकार है। देखिए, परोपकार परायण जनों के कानों की शोभा कुंडल धारण करने से नहीं अपितु विद्या अभ्यास से होती है। उनके हाथ की शोभा दान करने से होती है, कंकन धारण करने से नहीं। इसी प्रकार उनके शरीर की शोभा परोपकार से होती है, चंदन लगाने से नहीं। अतः आभूषण आदि जो नश्वर वस्तुएं हैं वो शरीर की सजावट की अपेक्षा विद्या अभ्यास, दान और परोपकार में निरत रहना चाहिए, क्योंकि अच्छे पुरुषों के यही वास्तविक आभूषण होते हैं। अब देखिए अच्छे मित्र का लक्षण अगले श्लोक में। पापान निवारयति योजयते हिताय, गुह्यम निगूहति गुणान प्रकटी करोति, आपद गतम च न जहाति ददाति काले, सन्मित्र लक्षणम इदम प्रवदन्ति संतः। इस पद्य में कवि अच्छे मित्र का लक्षण बता रहा है कि अच्छे मित्र में कौन कौन सी बातें होती है। देखिए, पापात निवारयति, पापात निवारयति यानी पाप से रोकता है, पाप का करने से रोकता है। हिताय योजते, और हित के कार्य में लगाता है। गुह्यम निगूहति, गुह्यम यानी गोपनीय बात, उसको निगूहति छुपाता है। गुणान प्रकटी करोति, और गुणों को प्रकट करता है। आपद गतम च न जहाति, आपद गतम विपत्ति आने पर, आपत्ति में पड़े हुए को न जहाति नहीं छोड़ता है। काले च ददाति, काले समय आने पर, ददाति यानी साथ देता है, समय आने पर साथ देता है। संतः इदम सन्मित्र लक्षणम वदन्ति, सज्जन पुरुष यह अच्छे मित्र का लक्षण कहते हैं। तो अच्छे मित्र के लक्षण हैं, पाप से रोकता है, हित में लगाता है, गोपनीय बात को छुपाता है, गुणों को प्रकट करता है, और आपत्ति आने पर, संकट के समय में नहीं छोड़ता है, समय आने पर साथ देता है। सज्जन पुरुष इस प्रकार अच्छे मित्र के लक्षण कहते हैं। तो अच्छे मित्र के लक्षण यहाँ पर वसंत तिल का छंद है।
और समुच्चय अलंकार है पाप कर्मों को रोकने वाला। देखिए नीचे टिप्पणी में दिया हुआ है कि पाप कर्मों को रोकने वाला, अच्छे हितकारी कार्यों में लगाने वाला, गोपनीय बातों को छिपाने वाला, गुणों को प्रकट करने वाला, आपत्ति में साथ देने वाला और आवश्यकता पड़ने पर धन आदि की सहायता करने वाला ही सच्चा मित्र होता है। ऐसे मित्र पर विश्वास करना चाहिए। सत्पुरुष ऐसे मित्र को ही सन्मित्र बतलाते हैं। आगे देखिए, पद्मा कर्म दिन करो विकची करोति, चंद्रो विकास यति केरव चक्रवालम, न अभ्यर्थितो जलधरो अपि जलम ददाति, संतः स्वयं परहितेषु कृताभियोगा। संत है यानी सज्जन व्यक्ति स्वयमेव अपने आप ही परहितम साधयन्ति दूसरे के कार्य में लग जाते हैं, उन्हें कहना नहीं पड़ता है। वे अपने आप ही स्वप्रेरणा से ही परोपकार के कार्य में लग जाते हैं। यहाँ पर कवि सूर्य और चंद्रमा और बादल का उदाहरण देते हुए समझा रहे हैं कि कैसे सूर्य अपने आप ही परहित में प्रवृत्त हो जाता है, चंद्रमा और जलधर भी अपने आप स्वप्रेरणा से ही दूसरे के उपकार में लग जाते हैं। उसी प्रकार सज्जन व्यक्ति अपने आप ही परहित में लग जाता है। देखिए, न अभ्यर्थित है बिना किसी के प्रार्थना किए हुए, बिना मांगे। दिनकर है सूर्य, पद्मा कर्म विकची करोति, पद्मा कर्म, पद्म यानी कमल, आकर यानी समूह, पद्म समूह को, कमल समूह को विकची करोति विकसित करता है। बिना किसी के प्रार्थना किए हुए ही, बिना मांगे ही सूर्य कमल समूह को विकसित करता है। चंद्र है चंद्रमा, केरव चक्रवालम, कुमुद समूह को, चंद्रमा कुमुद समूह को विकासयति विकसित करता है, खिलाता है। जलधर अपि जलम ददाति, और मेघ भी जल देता है ही, क्योंकि संत है सज्जन पुरुष स्वयमेव अपने आप परहितेषु दूसरों की भलाई में कृताभियोगाः भवन्ति, प्रयत्न करने वाले, अभियोग करने वाले, प्रयत्न करने वाले होते हैं। तो सज्जन पुरुष दूसरों की भलाई में अपने आप ही प्रयत्न करने वाले होते हैं। हिंदी अर्थ देखिए, बिना प्रार्थना किए ही सूर्य कमल समूह को विकसित करता है, चंद्रमा कुमुद समूह को खिला देता है और बादल भी पानी बरसाता है। इसी प्रकार सज्जन पुरुष भी अपने आप दूसरों की भलाई में संलग्न रहते हैं, उन्हें कहना नहीं पड़ता है। यहाँ पर देखिए, वसंत तिल का छंद है और अर्थांतर न्यास अलंकार है। सत्पुरुषों का ये जन्मजात स्वभाव होता है कि वे सदा परहित साधन में लगे रहते हैं। वे इस बात की अपेक्षा नहीं करते कि कोई उनसे कहे तभी वे परोपकार करें। जैसे सूर्य बिना याचना के कमलों को खिलाता है, चंद्रमा स्वयं कुमुद वन को विकसित करता है और मेघ अयाचित होकर ही समय पर जल बरसाता है। जैसे सूर्य, चंद्रमा और बादल स्वप्रेरणा से अपने आप ही परोपकार में प्रवृत्त हो जाते हैं, उसी प्रकार से सज्जन पुरुष को भी दूसरों की भलाई करने के लिए कहना नहीं पड़ता है। आगे देखिए, श्लोक संख्या 82। क्वचित पृथ्वी शय्ये क्वचित अपि च पर्यंक शयन है, क्वचित शाकाहार क्वचित अपि च स्वाल्योदन रुचि, क्वचित कंठाधारी क्वचित अपि च दिव्यांबरधरो, मनस्वी कार्यार्थी न गणयति दुखम न च सुखम। यहाँ पर कह रहे हैं कि जो कार्य को सिद्ध करना चाहते हैं, ऐसे मनस्वी पुरुष सुख और दुख को नहीं देखते हैं। वे अपने कर्तव्य के मार्ग पर लगातार चलते रहते हैं जब तक उनको उनका लक्ष्य प्राप्त न हो जाए। वे मार्ग में आने वाली विघ्न और बाधाओं से बिल्कुल जरा सा भी विचलित नहीं होते हैं। तो देखिए, कार्यार्थी मनस्वी पुरुष, कार्यार्थी कार्य सिद्धि चाहने वाला, अपने लक्ष्य को प्राप्त करने वाला,
कार्य की सिद्धि चाहने वाला मनस्वी पुरुष क्वचित पृथ्वी सहिए, कहीं धरती पर सो जाता है, अपिच और क्वचित पर्यंक शयन, कहीं पलंग पर सोता है। वो ये नहीं देखता कि मैं धरती पे सो रहा हूँ अथवा मैं पलंग के ऊपर सो रहा हूँ। तो कार्य की सिद्धि चाहने वाला पुरुष कहीं धरती पर सो जाता है और कहीं पलंग पर सोता है। क्वचित शाकाहार और कहीं शाक पात खाकर ही, सब्जी रोटी खाकर ही रहता है। क्वचित साल्योदन रुचि और कहीं चावल का भात, साल्योदन रुचि, साल्योदन का मतलब चावल का भात खाता है। क्वचित कंथाधारी और कहीं कंथाधारी फटे पुराने कपड़े पहनकर ही रह लेता है। क्वचित दिव्यांबर धरे, कहीं पर अच्छे बहुमूल्य वस्त्र धारण करके रहता है। दुखम सुखम च न गणयति, वह दुख और सुख को नहीं देखता है। तो यहाँ पर बताया गया है कि कार्य की सिद्धि चाहने वाला जो पुरुष होता है वह दुख और सुख को नहीं देखता है। कार्य को पूर्ण करने का अभिलाषी मनस्वी पुरुष कहीं भूमि पर शयन करता है, कहीं पलंग पर सोता है, कहीं साग पात का आहार करता है, तो कहीं चावल के भात का आस्वाद लेता है, कहीं फटे कपड़े धारण कर लेता है, तो कहीं बहुमूल्य वस्त्रों को धारण करता है। इस प्रकार मनस्वी पुरुष दुख और सुख की चिंता नहीं करता है, अपितु वह कार्य सिद्धि तक अनवरत प्रयासरत रहता है। यहाँ पर शिखरणी छंद है इसमें और समुच्चय अलंकार है। देखिए टिप्पणी में लिखा हुआ है, धैर्यशाली व्यक्ति अपने कार्य साधन में ही संलग्न रहते हैं। वे कार्य साधन में आने वाले दुखों और सुखों की जरा भी चिंता नहीं करते हैं। अपने कार्य साधन में उन्हें कभी ऊबड़ खाबड़ जमीन पर भी सोना पड़ता है, कभी साग पात से भी पेट भरना पड़ता है, कभी फटे पुराने कपड़े भी पहनने पड़ते हैं, कभी पलंग पर सोने को तो कभी स्वादिष्ट चावल खाने को और कभी बहुमूल्य वस्त्र धारण करने को भी मिलता है, परंतु वे इनकी जरा भी परवाह नहीं करते और अपने लक्ष्य की प्राप्ति में लगे रहते हैं। श्लोक संख्या 83 देखिए। ऐश्वर्यस्य विभूषणं सुजनता, शौर्यस्य वाक् संयमो, ज्ञानस्य उपशमः, श्रुतस्य विनयो, वित्तस्य पात्रे व्यये, अक्रोधस्तपसः क्षमा प्रभवितु, धर्मस्य निर्व्याजता, सर्वेषामपि सर्वकारणम् इदं शीलं, शीलं परं भूषणम्, शीलं परं भूषणम्। अंतिम जो पंक्ति है वह कवि यहाँ पर वही संदेश देना चाहता है, शीलम परम भूषणम, अर्थात सदाचरण सबसे बड़ा आभूषण है। परम भूषणम शीलम, सदाचरण सबसे बड़ा आभूषण है। यही सभी का सर्वेषाम अपि सर्व कारणम इदम, ये सभी गुणों का मूल कारण है सदाचरण। तो यहाँ पर मनुष्यों के सभी गुणों का आधार शील को बताया गया है। शील यानी सदाचार। उसको यहाँ बताते हुए कवि कह रहे हैं कि ऐश्वर्य से विभूषणम सुजनता, ऐश्वर्य यानी समृद्धि का, संपन्नता का, विभूषण आभूषण क्या होता है? सज्जनता। तो ऐश्वर्य का आभूषण सज्जनता। शौर्य से वाक् संयम है, और शौर्य का पराक्रम का आभूषण क्या होता है? वाक् संयम, वाणी पर संयम। ज्ञान से उपशमय, ज्ञान का आभूषण क्या होता है? ज्ञान का आभूषण होता है उपशमय, अर्थात शांति। ज्ञानी व्यक्ति शांत रहता है। श्रुतस्य विनय, श्रुतस्य शास्त्र का विनय, शास्त्र क्या देता है? विनम्रता। तो शास्त्र पढ़ने से विनम्रता आती है, तो शास्त्र का आभूषण क्या है? विनम्रता। वित्तस्य
और धन का आभूषण क्या है? पात्रे वे। धन सुंदर कब लगेगा? जब वो सुपात्र को दिया जाएगा। सुपात्र को देना। सत्पात्र में वे। तपस है, अक्रोध है, और तपस्या का आभूषण क्या है? अक्रोध। क्रोध नहीं करना। प्रभवितु सामर्थ्यवान का, प्रभवितु राजा, प्रभवितु राजा सामर्थ्यवान का आभूषण होता है क्षमा। और धर्म से निर्व्याजता। धर्म का आभूषण क्या होता है? निर्व्याजता, निष्कपटता। सर्व कारणम, सबका कारण। इदम शीलम, यह सदाचार। सर्वेषाम अपि, सबका भी। परम भूषणम अस्ति, सर्वश्रेष्ठ आभूषण है। तो देखिए, ऐश्वर्य का आभूषण सज्जनता, शूरता पराक्रम का, वाणी पर संयम रखना, ज्ञान का यानी शास्त्र का ज्ञान, श्रुतस्य ज्ञानस्य, शास्त्र से ज्ञान का शांति, वेद शास्त्र के ज्ञान का, ज्ञान से उपशमय, ज्ञान का शांति, श्रुतस्य वेद शास्त्र के ज्ञान का नम्रता, वित्तस्य धन का सत्पात्र में व्यय करना, तपस्या का क्रोध न करना, सामर्थ्यवान का सहिष्णुता, क्षमा, और धर्म का आभूषण निष्कपट होता है। किंतु इन समस्त गुणों का कारणभूत शील सबका श्रेष्ठ आभूषण है। तो ये जितने भी आभूषण हैं, जितने भी गुण हैं, इन सब का कारण कौन सा है? शील, अच्छा आचरण। अच्छा आचरण होगा तो ये जो गुण हैं, उपयुक्त सभी गुण अपने आप ही आ जाएंगे। तो यहाँ पर शिखरणी छंद है, सादुल्य विकृतम छंद है और अनुप्रास अलंकार है। देखिए, ऐश्वर्य का आभूषण दुष्टता नहीं, सुजनता है। आत्मश्लाघा से रहित होना ही वीर का आभूषण है। ज्ञान की शोभा शांति और विद्याध्ययन का आभूषण विनम्रता है। धन की शोभा अच्छे पात्र को दान देना। तप की शोभा अक्रोध होना। सामर्थ्य की शोभा क्षमाशीलता। और धर्म की शोभा निष्कपटता, पाखंड नहीं करना। इस तरह से ये सद्गुण ही मनुष्य के सच्चे आभूषण होते हैं। स्वर्ण आदि से निर्मित आभूषण मानव के सच्चे आभूषण नहीं है। धन्यवाद। आगे हम आगे की क्लास में पढ़ेंगे।